Suggest the ways to control deforestation. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today's our topic is deforestation. Deforestation क्या है, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, कुछ ब्रीफ सा स्टडी हम करेंगे इसके बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफ़ॉरेस्टेशन इस वक्त दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में भी। डिफ़ॉरेस्टेशन एक्चुअली क्या है? डिफ़ॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि जितने जंगलात लगे हुए हैं, कुदरती तौर पर मौजूद हैं, उनको हम लार्ज अमाउंट में उन दरख्तों को, उन जंगलात के दरख्तों को हम कट करते जा रहे हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि उस वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस दुनिया में आएंगी। हमारे मुल्क में भी ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा कट करते हैं दरख्तों को अपने डेली यूज़ के लिए। हम लकड़ी हासिल करते हैं दरख्तों से, टिम्बर इमारती लकड़ी जो है वो हासिल की जाती है दरख्तों को काट कर, और पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में दरख्तों का पल्प जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा इसका नुकसान ये है हमें कि जब हम दरख्तों को काट देते हैं तो उसके अंदर से हम प्लांट्स को ख़त्म कर रहे हैं। प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम हो जाती है और वो इन रिटर्न हमें उस फ़ज़ा में दे रहे हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारे सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इन दरख्तों को बड़े पैमाने पर कट कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हवा में से कम हो जाएगी। इट्स मीन कि हवा साफ़ नहीं रहेगी। इसी तरह दूसरी क्लाइमेटिक चेंजेस भी दरख्तों के कटिंग से रिलेटेड हैं, यानी कि डिफ़ॉरेस्टेशन के साथ। नंबर 3, जितने जानवर और इंसेक्ट्स और जितनी चीज़ें, इन परिंदे इन जंगलात में रह रहे हैं, उनका घर है ये। अगर हम दरख्तों को कट कर देते हैं, ऑब्वियसली उन जानवरों का, उन परिंदों का घर ख़त्म हो रहा है, उनका मस्कन ख़त्म हो रहा है। अब इस पर हम काबू किस तरह पा सकते हैं, आज हमने इस लेक्चर में इसी चीज़ को डिस्कस करना है। डिफ़ॉरेस्टेशन को ख़त्म करने के लिए या उसको कंपैरेटिवली कम करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ वेज़ हैं, कुछ तरीके हैं जिनको अडॉप्ट करके हम डिफ़ॉरेस्टेशन को में कमी ला सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले है कि प्लांट्स लगाए जाएं, मोर प्लांट्स। फिर उसके बाद रिसाइकिल पेपर इस्तेमाल किया जाए, रीड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग की टेक्निक इस्तेमाल की जाए। सपोर्ट करें हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, और अवेयरनेस डेवलप करें लोगों के अंदर। इन्हीं को इन डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्लांट करने चाहिए हमें ट्रीज़। जितने ट्रीज़ पहले से मौजूद हैं उनकी लुक आफ्टर करें, उनकी केयर करें, उनको प्रॉपर पानी दें, उनकी हिफाजत करें, ताकि वो दरख्त या पौधे जो पहले से मौजूद हैं उनको ज़्यादा अरसे तक चलाया जा सके। नंबर 2 ये कि हमें मोर ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, नए दरख्त लगाने चाहिए, यानी कि शजरकारी करनी चाहिए। नए दरख्त लगाएंगे, अगर हम में से हर एक अलग अलग एक दरख्त लगाए इनफरादी तौर पर, तो हम अपनी इन्वायरमेंट को ग्रीन और क्लीन बना सकते हैं। नंबर 2 ये कि हम रिसाइकिल्ड पेपर इस्तेमाल करें। वो पेपर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री में दरख्तों का बहुत ज़्यादा पल्प इस्तेमाल होता है, कट किया जाता है दरख्तों को, पेपर बनाने के लिए इनका गुद्दा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम ऐसा पेपर इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिसको रिसाइकिल किया जा सके, तो हम वही पेपर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कम दरख्तों को काटना पड़ेगा और डिफ़ॉरेस्टेशन पर काबू पाया जा सके। रीड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें एनर्जी सोर्सेज जो हैं, जैसे कंबस्शन का प्रोसेस है, या वुड हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है, इन प्रोसेसेस को रिड्यूस करना चाहिए। इसका इस्तेमाल कम से कम करें। उसका इस्तेमाल कम किस तरह हो सकता है कि हम विंड से और हवा से एनर्जी जो है बनाने के प्लांट लगा लें, ताकि जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम पोल्यूशन हवा में पैदा करते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरिंग जैसे लोकल फार्मिंग है उसको प्रमोट करना चाहिए। कंपनीज़ को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि ऐसी एग्रीकल्चर फार्मिंग को, ऐसी लोकल फार्मिंग को प्रमोट करें, ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट में कम पोल्यूशन उसकी वजह से जाए।
और हमें दरख्तों को काटना ना पड़े ज़्यादा। डिफॉरेस्टेशन में भी इससे कमी आएगी क्योंकि हम लोकल एरिया पर अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। नंबर लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली क्या है और इसी वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है और इस पे हम किस तरह काबू पा सकते हैं। इनफरादी तौर पर भी हम इस पर काबू पा सकते हैं और इज्तिमाई तौर पर भी, यानी कलेक्टिवली भी गवर्नमेंट लेवल पर भी हम इस पर काबू पा सकते हैं और हर शख्स को इनफरादी तौर पर भी अपना हिस्सा इसमें अदा करना होगा। इस सूरत में इस हवाले से कि हर किसी को चाहिए कि वो दरख्त अपने हिस्से का ज़रूर प्लांट करे और उसकी केयर करे। सिर्फ ये नहीं कि दरख्त लगा दिया और उसको बीज लगा दिया, बो दिया और दरख्त खुद ब खुद बन जाएगा। उसकी केयर करें, उसके प्रॉपर वाटरिंग करें। एक अपने हिस्से का प्लांट अगर आज से हर कोई लगाना शुरू कर दे तो हम अपनी एनवायरनमेंट को साफ़ और रोशन और क्लियर और ग्रीन बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।